दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज रविवार है तो चल रहे हैं हम विष्णुपथ मंदिर। चलिए विष्णुपथ मंदिर मेन रास्ते से ना होकर के हम चलते हैं विष्णुपथ मंदिर गलियारों से, जहाँ से होकर के आप देखेंगे विष्णुपथ का नज़ारा। इन्हीं गलियारों से होकर के हम चल रहे हैं विष्णुपथ मंदिर। और देखिए ये संकीर्ण रास्ता, यही मेन रोड होता है कहाँ जाने के लिए, विष्णुपथ मंदिर जाने के लिए। और देखिए विष्णुपथ मंदिर का ये मेन रोड पहले हुआ करता होगा, लेकिन अब तो ये गलियारों में बदल गया है और यहाँ की दुकानें जो है अब बाहर भी शिफ्ट हो गई है। अब चलिए कुछ और मेन रोड पर आ गए हैं, जहाँ से अब टेंट पंडाल की शुरुआत हो जाती है। इधर थाना भी है और इधर कोई प्रोग्राम शायद होने वाला है। और देखिए यहाँ का, देखिए गलियों के अंदर का मकान को जब आप देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि ये मकान कैसा है, उस समय क्या बनावट क्या होगा। और यही विष्णुपथ मंदिर का मेन मार्केट हुआ करता था आज से सैकड़ों साल पहले। जी हाँ, वो मेन रास्ता नहीं था, मेन रास्ता यही सब था। इन्हीं गलियों से देखिए दुकानें हैं। यहाँ का ईंटा कर देखिएगा जो बनावट है और दुकानों का जो बनावट है, उससे आप अंदाज स्वयं लगा सकते हैं कि विष्णुपथ मंदिर जो है वो यही मेन रास्ता था। अब चलिए इन्हीं रास्तों से होकर के हम पहुंच गए हैं विष्णुपथ मंदिर के दूसरे भाग से, यानी कि यहाँ से सीढ़ी घाट बोला जाता है। और यहाँ से हम लोग पहुंच गए हैं फल्गु नदी के पास, है ना। तो कुछ और रास्ते दिखलाते हैं जहाँ से हम लोगों ने ये सब रास्तों को कवर किया था। और ये रास्ता देखिए, यहाँ पर आप देखिए पेड़ों के पास लोग मृत आत्माओं की शांति के लिए तस्वीर लगाए हैं। और यहाँ जब हम पहुँचे तो यहाँ देखिए कि सवेरे सवेरे ही हजारों पिंडदानी अपने पूर्वजों के मृत आत्मा की शांति के लिए पिंडदान दे रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं। तो देखिए कितना शांति सुकून है यहाँ। और यहाँ पर सारे लोग जुटे हुए हैं फल्गु तट पर। और ऐसा माना जाता है कि फल्गु तट पर पिंडदान करने से मृत आत्माओं के मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पर पिंडदान हो रहा है। और देखिए ये पिंडदानियों के लिए ये जगह है जहाँ से लोग इधर से पिंडदान करते हैं। और कुछ प्रांगण खाली है, उधर रबर डैम है। फल्गु नदी में देखिए पानी भरा हुआ है और जहाँ भी आप देखिएगा सिर्फ पिंडदानियों की ही भीड़ है। गया को ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि इसलिए कहते हैं कि गया में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और मोक्ष की भूमि इसलिए कि फल्गुदायिनी को मोक्षदायिनी नदी भी कहा जाता है। और जब से माननीय नीतीश कुमार ने बिहार का सत्ता को संभाला है, सिर्फ क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता है, इसके सिवा किसी को भी नहीं जाता है। ना आरजेडी को एक पैसा का भी इसमें कोई योगदान, ना बीजेपी को इसमें एक पैसा का योगदान, ना उसके सोच को दे सकते हैं हम, ना उसके समझ को दे सकते हैं। ये तो सिर्फ सत्ता में आने या जाने के लिए लोग पार्टियां हैं। इन लोगों को बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता है। ये सब चीज़ सिर्फ नीतीश कुमार का ही देन है, उन्हीं का योगदान है, बस मैं तो यही कहूँगा। और देखिए ये यहाँ के आसपास का वातावरण है और यहाँ पर लोग पिंडदान कर रहे हैं। सारे जगह साफ़ सफाई की भी बहुत उत्तम व्यवस्था है। और ज़्यादातर मैंने यहाँ पर उल्लेख किया कि यहाँ उड़ीसा और बंगाल के आदमी, यानी पश्चिम बंगाल के आदमी जो है थे वो सबसे ज़्यादा थे, कारण कि बांग्ला भाषी लोगों को मैंने ज़्यादा तादाद में मैंने देखा। और तो मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादातर वो ये थे। विदेशियों को भी मैंने देखा, लेकिन सबसे ज़्यादा तादाद में आज मैंने अगर किसी को देखा तो वो था बंगाल का और उड़ीसा का आदमी सबसे ज़्यादा आज है। उसके बाद हम आ गए रबर डैम पर, जिसकी वजह से फल्गु नदी के पानी को रोका गया। यहाँ जल जमाव हुआ और जो फल्गु नदी वीरान हो गई थी। एक तरफ देखिए गया का गंदे नालियों का पानी है, जो फल्गु नदी बिल्कुल वीरान हो गया था पानी के बिना। वो फल्गु नदी में आज रौनक आ गया है। फल्गु नदी पानियों से भरा हुआ है और यहाँ का नज़ारा ही बदल गया। जब रबर डैम बना
लोगों को का आकर्षण का केंद्र बन गया। यहाँ पर लोग आने लगे, इसको देखने लगे। रबर डैम में पानी भर जाने से, रबर डैम बन जाने से, फल्गु नदी में पानी भर जाने से यहाँ का माहौल जो है ना बहुत ही खुशनुमा भी हो गया। नदी के इस पार से उस पार आने जाने वालों को भी आसानी हो गई। लोग आराम से बालू में न चल करके, नदी में नहीं चल करके, रबर डैम के माध्यम से लोग आते हैं, जाते हैं, उनको किसी तरह का कोई कठिनाई नहीं होती है। तो ये सब चीज़ों का काफ़ी फायदा हुआ है। आप लोग रबर डैम और नीतीश कुमार के शासन व्यवस्था और उनके विधि व्यवस्था के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके भी आप बताइएगा। और फल्गु नदी में जो पानी रह रहा है, ये जो गंगा का पानी है, कुछ बरसात का भी पानी स्टोर हुआ है, तो फल्गु नदी तो गुलजार हुआ ही। तो आज मॉर्निंग की शुरुआत इसी तरह से हुई हमारी। कल अगर समय मिला तो कल आपके साथ कुछ और भी बातें होंगी। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। आज के मॉर्निंग ब्लॉग का समापन यहीं पर। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।